वचन के बारे में। वचन क्या होता है? वचन वह शब्द है जिसमें संख्या मतलब संख्या का पता चले, अगर एक हो या अनेक हो। अनेक का मतलब एक से ज़्यादा जिसमें होगा उसको क्या बोलते हैं? अनेक बोलते हैं। तो पता चल गया वचन क्या है? जिसमें संख्या का बोध हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वचन बोलते हैं, है ना। अब देखते हैं हम लोग वचन कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन, है ना। हिंदी में कितने टाइप के वचन होते हैं? दो। पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब हम लोग देखते हैं कि एक वचन क्या होता है। जब किसी संख्या में मतलब कोई भी वस्तु हो, जब उसमें एक संख्या हो, है ना, उसकी संख्या क्या हो? एक हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक वचन। जैसे ये क्या है? ये क्या है? मार्कर में ये एक मार्कर है। ये क्या है? एक वचन है। ये क्या है? एक वचन, है ना, एक है। जैसे किताब है, एक किताब अगर मेरे पास है तो वो क्या है? एक वचन, है ना। पुस्तक जिसको बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ लिखा हुआ पुस्तक। पुस्तक क्या है? एक वचन है। पुस्तक लिखा हुआ है ना, मतलब उसकी संख्या क्या है? एक है। अब फिर देखते हैं बहुवचन। जब किसी में संख्या एक से अधिक हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुवचन। वो संख्या एक से लेकर 100 तक भी हो सकती है। मतलब 2, 3, 4 मतलब एक से जो ज़्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुवचन। वो 2 से लेके 100 तक भी हो सकती है। जब दो से अगर एक रहेगा तो एक वचन, अगर वो 2 से स्टार्ट होता तो क्या हो जाएगा? बहुवचन, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ पुस्तक, यहाँ पे लिखा हुआ पुस्तकें। पुस्तकें का मतलब ढेर सारी पुस्तकें, मतलब एक से अधिक है ना, तभी उसको पुस्तकें बोला जाता। अब देखते हैं, अब ये कितने मार्कर हैं? 3। तो ये एक वचन है कि बहुवचन है? क्योंकि यहाँ पे संख्या एक से ज़्यादा है, मतलब 3 है, इसलिए क्या है? बहुवचन है ना। तो यहाँ आप लोगों ने देखा पुस्तक लिखा था, यहाँ पुस्तकें लिखा हुआ है। पुस्तकें का मतलब एक से ज़्यादा है वो, हाँ। फिर यहाँ लिखा हुआ लड़का, लड़का का मतलब एक वचन। फिर यहाँ लिखा हुआ लड़के, लड़के का मतलब ढेर सारे लड़के हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा? बहुवचन। यहाँ लिखा हुआ लड़की, यहाँ लिखा हुआ है लड़कियाँ, लड़कियाँ का मतलब ढेर सारी लड़कियाँ। अब आप लोगों को समझ में आ गया?